यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। सो आई होप आरजीपीवी के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। तो आई होप एग्ज़ाम भी अच्छे गए होंगे। आज बीसीई का एग्ज़ाम था हमारा, जो कि बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का एग्ज़ाम था, मैंने देखा है पेपर, एनालिसिस भी किया है। काफ़ी अच्छा पेपर आया था। जो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस बताए थे, मोस्टली उसमें से क्वेश्चन आए हैं, और पीवाईक्यू अगर आप लोगों ने लगाए होंगे तो उसमें भी आए होंगे। तो गाइस अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि अब आप लोग के जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी कि आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स अपकमिंग डेट में आने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो लोग जस्ट 12th पास करके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे के आए हैं आरजीपीवी में, और उन्होंने जस्ट अभी बीटेक के फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दिया हुआ है। तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि सर हम लोग को प्रैक्टिकल और वाइवा में कैसा क्या है, कैसा नहीं है। तो मैं पूरा आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। अगर आप लोगों को, अगर फर्स्ट ईयर से ही अगर आप लोगों के लिए कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग अबाउट देयर न्यू इंटर्नशिप हो गई है हमारी, जो कि आप लोग CSIT के अगर स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, तो आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपकमिंग डेज में आप लोगों के लिए प्रॉपर इंटर्नशिप हो गई है। और आप लोगों का जो कि थर्ड ईयर में जो प्रोजेक्ट होगा, मिनी प्रोजेक्ट होगा, सेकंड ईयर में मिनी प्रोजेक्ट होगा, हमारे AKTU के DY2 के भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी मैं बनाता हूँ। तो उसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और आप लोगों के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैं अपकमिंग डेज में रोड मैप लेके आने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को छोटा छोटा मोस्टली 1 घंटा देना है। आप जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कि आप लोगों की बेसिक प्रैक्टिस बनी रहेगी। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर से ये चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप लोगों को क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रोफाइल बनानी है, कैसे रेज्यूमे में आप लोगों को स्टार्टिंग करना है, तो वो हर एक चीज़ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो देख लीजिए, अभी स्टूडेंटों के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले आप लोगों को अपनी फ़ाइल कंप्लीट करनी है। अगर आप लोग की फ़ाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो आप लोग अपनी कंप्लीट कर लीजिए फ़ाइल। जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं हमारे फाइल में, जो कि 9 या 10 जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे, आप लोग अच्छे से वहाँ पे एनालिसिस कर लेना। 3 से 4 टॉपिक मान लो, या 2 या फिर 3 से 4 टॉपिक आप लोग एक बार देख लेना। उसके जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है, जो आपको अच्छे से आता है, जिसकी हमारा जैसे कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का हो गया है, कोई टॉपिक आपका रिगार्डिंग हीलियम नियॉन वाला टॉपिक है, या फिर हमारा जो कि अगर आप लोग फिजिक्स अगर आप लोगों ने दिया होगा तो फिजिक्स का पार्ट है, जैसे कि हमारा क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट है कुछ, और हमारा जो कि फ्रिंज ब्रेथ वाले क्वेश्चंस हैं, और कुछ इंटरफ्रेंस वाले हैं। तो बहुत सारे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल में होंगे, आप लोगों को देना है। आराम से जाना गाइस। जैसे आप लोगों ने 12th में प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम दिए हैं, वैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, वैसे ही फाइल कंप्लीट होगी। आप लोगों को 6 या 7 पेज की कॉपी मिलेगी छोटी सी, उसमें आप लोग को डिटेल फिल करनी है। और आप लोगों को एज अ रोल नंबर वाइज, जैसे आप लोग का स्टार्टिंग का रोल नंबर है, तो ऑड इवन के टर्म में आपको बोर्ड पे या फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपको ये प्रैक्टिकल करने हैं। आपको जो मेंशन कर दिया जाएगा कि 2, 4, 6, 8 ऐसे रोल नंबर टाइप से अब बता दी जाएगा कि उनको ये वाले प्रैक्टिकल करने हैं और इनको ये वाले करने हैं। और नहीं तो कॉपी पे क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि वो मतलब बोर्ड पे, जो आपकी क्लास में बोर्ड होगा या ग्रीन बोर्ड जो भी होगा, वाइट बोर्ड, वहाँ पे वो 1 से लेकर 10 तक एक्सपेरिमेंट मेंशन कर देते हैं। और जो कॉपी होती है, कॉपी पे वो पेन से ऊपर मार्क कर देते हैं कि 2 नंबर, 2 नंबर का एक्सपेरिमेंट करना है, 3 नंबर, 4 नंबर, और ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जिस कॉपी पे आपका ना, जैसे 4 लिखा हुआ है, तो 4 वाला एक्सपेरिमेंट आपको करना है आपकी क्लास में बैठ के। ठीक है, उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपका वाइवा होगा। एज अ काम डाउन आप लोगों से बेसिक वाइवा होगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं क्लासेस में, अगर आप लोग क्लास गए होंगे तो। वैसे मोस्टली सभी बीटेक के फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में सभी क्लास जाते हैं, फिर धीमे धीमे कम कर देते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, हमारे जो कि टेक्नोक्रेट्स के हो गए हैं, और बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट हो गए हैं, वो स्टार्टिंग में जाते हैं फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में कम कर देते हैं जाना, क्योंकि उनको प्लेसमेंट की टेंशन होने लगती है। ठीक है, ये हो गया। फिर बायबा आपका होगा। बायबा में नॉर्मल से 2 या 3 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के हो गए, मैकेनिक्स के हो गए, ग्राफिक्स वाला होगा। तो ग्राफिक्स वाले में आपको मिनी ड्राफ्टर ले जाना कंपलसरी है। तो 100% याद करना गाइस, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा कि जो ग्राफिक्स की जितनी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के स्टूडेंट हैं, या जिनके ग्राफिक्स है, जो मतलब सेमेस्टर वाइज जो भी होगा, ठीक है, तो उसमें अगर आपका ग्राफिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको मिनी ड्राफ्टर ले जाना कंपलसरी। और एक आपको शीट भी ले जानी पड़ेगी, ड्राइंग शीट होगी जो भी, या फिर वो कॉलेजेस से मिलती है, काफ़ी कॉलेजों में प्रोवाइड कराई जाती है। तो मिनी ड्राफ्टर अगर आप लोगों के पास अभी तक नहीं थे, जिसके पास नहीं है, अपने सीनियर से बोरो कर लेना, और उस मिनी ड्राफ्टर ले जाना कंपलसरी है। वहाँ पे आप लोगों को कुछ मिलेगा, बताएंगे वो लोग। उसका भी वाइवा होगा कि लाइन कैसे होती है, स्केल का कितना डायमेंशन होता है, कितना होता है, उसका भी थोड़ा सा
थोड़ा उसका ट्रिकी होता है ग्राफिक्स का, बाकी सभी का वाइवा होगा वो बहुत इजी होगा। थोड़ा ग्राफिक्स में आप देख लेना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, ज़्यादा देर तक चलता है उसका थोड़ा बहुत। बाकी तो सब एज यूजुअल जैसे आपने 12th में दिए हैं, बहुत सिंपल वे में होगा। अच्छे से काम डाउन करना, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है तो प्रैक्टिकल भी आप लोग के बहुत अच्छे जाएंगे। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो अगर आप लोगों के लिए कुछ भी क्वेरी